students, very good morning to all of you. Myself Ranjita Misra. I will teach you class 4 science chapter 12 air, water and weather. Students, आज के वीडियो में हम वायु, जल और मौसम के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's we start our today's class. Cloudy, rainy, windy, hot, cold, humid. All these terms tell the different conditions of the atmosphere around us. बादल, बरसात, हवा, गर्म, ठंडा, यह सब शब्द हमारे चारों ओर के वातावरण की अलग अलग स्थिति को बताते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड वेदर. यह मौसम कहलाता है. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द atmosphere of a place at a particular time. Okay? मौसम किसी स्थान विशेष के वातावरण की स्थिति को दर्शाती है. ओके, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर आर, वे फैक्टर्स, वे कारक जो मौसम को निर्धारित करते हैं वह हैं टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, मॉइस्चर एंड क्लाउड्स. ओके, जो मौसम को निर्धारित करते हैं वह है तापमान, वायु दबाव, नमी और बादल. ओके, सो देन कम टू द ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. सभी कारक एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इट इज द सन दैट इन्फ्लुएंसेस दीज फैक्टर. सूर्य सभी फैक्टर्स को, सभी कारकों को प्रभावित करता है. ओके, द हीट ऑफ द सन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर एंड चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर. सूर्य की जो उष्मा होती है, हीट होती है, वह एयर के मूवमेंट को, वायु की गति को अफेक्ट, प्रभावित करती है. एंड और चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म को बदलती है. दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन वेदर, जो मौसम में बदलाव लाता है. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ सन, हाउ सन इन्फ्लुएंसेस द वेदर एंड इट्स फैक्टर. कैसे यह सन सबको प्रभावित करता है. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस. रोल ऑफ द सन इन वेदर चेंजेस. ओके, क्या है सन का रोल मौसम को बदलने में. द सन एंड द मूवमेंट. ओके, द सन एंड द मूवमेंट क्या, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. यू नो स्टूडेंट व्हाट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सो रोटेशन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने प्लेस पर घूमना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. ओके, यानी पृथ्वी जैसे कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो वह रोटेशन कहलाती है. और जब वह सन के चारों तरफ घूमती है तो वह रिवॉल्यूशन कहलाता है. ओके, तो मूवमेंट, द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर चेंजेस. सन और अर्थ का मूवमेंट मौसम को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ओके, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना रात और दिन लाता है. ओके, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन गेट्स सनलाइट एंड हैज डे. पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की तरफ होता है, जिस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह दिन होता है, वह भाग दिन होता है. द अदर पार्ट दैट डज नॉट गेट सनलाइट हैज नाइट. ओके, और वह पार्ट जो दूसरा भाग जिधर सनलाइट नहीं पड़ता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, वह रात होता है. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन. और सन के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना सीजन चेंज कराता है. ओके, तो व्हाट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. तो पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है, अपने एक्सिस पर ही घूमती है, जैसे लुक एट दिस. ओके, अपने ही एक्सिस पे घूमेगी तो यह क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा. ओके, और जब वह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेगी तो वह
रिवॉल्यूशन कहलाएगा। तो रोटेशन क्या करता है? रोटेशन डे और नाइट कॉज करता है। पृथ्वी का रोटेशन, द अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट and the revolution of earth causes season change. Okay, so sun and the movement of earth play very important role in the weather change. Okay, so now one question here also, what is the difference between the weather and season? Weather और season में क्या अंतर है? Weather means मौसम, season means ऋतु. Okay, तो what is weather? वेदर मीन्स द डेली टेम्परेचर, जो रोज के बारे में जी बताता है वह वेदर है। ओके, और सीजन मीन्स व्हेन द सेम टाइप ऑफ वेदर रिमेन फॉर अ मंथ और मोर देन 1 month, देन इट इज कॉल्ड सीजन। जब एक ही तरह का मौसम 1 महीना या उससे अधिक रहे तो वह क्या कहलाता है? सीजन कहलाता है, यानी ऋतु कहलाता है। ओके, while revolving the part of the earth that are nearer to the sun have hotter and longer day or have summer. Okay, यानी जब रिवॉल्व करते हुए पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो वहां पर दिन क्या होता है? बहुत गर्म होता है, और गर्मी, वह मौसम कौन सा होता है? समर होता है, गर्मी होती है। द अदर पार्ट दैट आर अवे फ्रॉम द सन हैव कोल्डर, और जो दूसरा भाग पृथ्वी का जो पृथ्वी सन से दूर है वह क्या है? कोल्ड है, ठंडा है। एंड शॉर्टर डे, और दिन छोटे होते हैं, और हैव विंटर, और ठंडे का मौसम होता है। ओके, weather also changes from day to day and even from hour to hour. weather दिन में बदलता है, पूरे दिन में एक बार बदलता है, या फिर घंटे में भी, प्रत्येक घंटे में भी बदलता है। ओके, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, इन द मॉर्निंग देयर आर लॉट्स ऑफ फॉग इन द स्काई बट आफ्टर सम टाइम द सनी डेज अकर। ओके, हम जैसा आजकल देख रहे हैं कि फॉग, सुबह सुबह उठते हैं तो फॉग कितना, कोहरा कितना होता है, और कुछ देर के बाद धूप निकल जाता है। तो यह वेदर ही है कि वह दिन, पूरे दिन एक समान रहेगा, या किसी दिन पूरे दिन ही फॉग रहता है, तो यह बदलता रहता है। ओके, व्हेन द सन राइजेज और सेट्स इट रेज आर स्लैंटिंग, जब सूर्य उगता है या डूबता है तो इसकी जो किरणें होती हैं वह तिरछी होती हैं। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल, इसलिए सुबह और शाम ठंडा होता है। एट द नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, और दोपहर में सन रेज जो होते हैं वह डायरेक्टली पृथ्वी पर आते हैं। Therefore the noon is the hottest part of the day, इसलिए दोपहर सबसे, पूरे दिन का सबसे गर्म भाग होता है। Okay students, so it's all about my today's class. So we will meet in my next class with next topic, that is the sun causes the wind, the sun causes humidity. मैंने अभी बताया कि सन का रोल वेदर चेंज में है, तो कल हम पढ़ेंगे कि सन कैसे विंड को कॉज करता है और ह्यूमिडिटी को। ओके, सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।